मैं कभी अपनी जिंदगी में दोबारा उस घर में कदम रखने को तैयार नहीं हूँ। नायला प्लीज समझा करो ना, क्यों बच्चों की तरह जिद पे अड़ी हुई? मुझे कुछ नहीं समझना, मैं तुम्हारे घर वालों की असलियत देख चुकी हूँ, सभी खुद घर से। चलो ऐसा ही सही, प्लीज गुस्सा थोक दो। मैं अम्मी से बात कर चुका हूँ, नेक्स्ट टाइम तुमसे इस तरह से फजूल बात करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। ये बात मुझसे इससे पहले भी कई मर्तबा कर चुके हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों को इस पे अमल करने की हाजत नहीं। अच्छा प्लीज ना, आखिरी दफा माफ कर दो, सबकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। देखो शहजाद, मुझे बार बार तंग मत करो। एक दफा कह दिया ना मेरी माँ के साथ नहीं रहना, तो समझा करो। तो तुम ये चाहती हो कि तुम इधर रह लो और मैं उधर? तो तुम भी यहीं रह लो, तब तक कोई किराए का मकान भी मिल जाएगा। किराए का मकान तो मिल जाएगा, लेकिन मेरी सैलरी बहुत कम है नायला, मैं मकान अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही अलग रह सकता हूँ। तो ठीक है, तब तक हम अम्मी के पास रह लेते। नायला तुम्हें ये एहसास भी नहीं कि मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं, और तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि वो घर भी मेरी सैलरी से चलता है। समझा करो ना, आखिर तुम लोग मुझे क्यों सजा दे रहे हो? ये बात तुम जाकर अपनी माँ से पूछो। मैं ये बात अम्मी से कह चुका हूँ, अब तुम जल्दी से घर चलने की तैयारी कर। मैंने कहा ना, मुझे किसी कीमत में वहां वापस नहीं जाना। जिस वक्त मेरा मूड बना चली जाऊं। मतलब ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, यही समझो। अरे बाबा समझा करो ना, मैं अम्मी के सोने के बाद ही तुमसे बात कर सकती हूँ। पहले अम्मी को 2 टैबलेट्स देती थी नींद की, और आज 3 देने के बाद भी उनको नींद नहीं आई। आज छत पर आना बहुत मुश्किल है, अपा ने रातों को उठकर मेरी चौकीदारी करना शुरू कर दी है। अच्छा ना, भी 2-3 दिन सब्र कर लो, फिर ये सारे मामला हल हो जाएंगे तो हम दोनों छत पर मिला करेंगे दोबारा से। हाँ अच्छा ना, चलो अब मुझे नींद आ रही है और तुम भी सो जाओ, और फिर बाद में बात करते हैं, सही है? सलालेकुम। आ गए सुबह सुबह मनुष्य शक्ल लेके अपनी। सेठ जी, आपने तो सुबह सुबह दर्शन कराने को कहा था। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, तो कल तो आप बड़े शानदार कमरे में बैठे हुए थे, लेकिन आज इस कमरे में फजूल बकवास करने के लिए नहीं बुलाया, ना फजूल सवालात के लिए। अपने काम से काम रखो। माफी चाहता हूँ सेठ जी। तो फिर आपने शादी के बारे में क्या फैसला किया? देखिए, बारात लेके कब आ रहे हैं आप? क्योंकि असल में 25 लाख की रकम बड़ी रकम होती है और नोट भी ज़्यादा होते हैं, तो मैं तो
बैग भी छोटा लेके आया हूँ सेठ जी। गरम वाला लेने की जरूरत नहीं है, बस सब्र करो, प्रॉब्लम्स हो गई हैं। अचानक इतने सारे पैसे मेरे पास फिलहाल नहीं है। कहीं आपके इरादे तो नहीं बदल रहा है सेठ जी? मैं अपने इरादे बदलने को फैसला नहीं करता। थोड़ा इंतजार कर। तो फिर कब मिलेंगे पैसे? सब्र कर, कह तो रहा हूं कि सब्र कर। तो कितना सब्र करूं? 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे? जब तक मेरे हालात दोबारा से बेहतर ना हो जाए, सब्र कर। इसका मतलब है कि आप भी 1 दिन बाद कंगाल हो गए। मैंने कहा ना, उल्टी सीधी बातें मत कर। और सुनो, गौर से सुनो, जब तक मैं तुम्हें यहाँ ना बुलाऊं, आना मत। देखिए सेठ जी, जो भी फैसला करना है मुझे जल्दी करना, जल्दी। देखिए ना, 25 लाख की रकम का नाम जब से मैंने सुना है ना, तो रातों को नींद नहीं आती। जब भी आंख लगती है ना, तो चारों तरफ नोट नजर आते हैं। अब ये ख्वाब देखना बंद करो और राबी की जाके हिफाजत करो। और टैक्सी ड्राइवर साला मेरे हाथ से निकल गया, वो दोबारा मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता है। उसको राबी के करीब भी फटकने मत देना। उसकी आप फिक्र ना करिए, बस मेरी तसल्ली के लिए आप कुछ पेशगी इनायत करें। देखो, अभी ये मुमकिन नहीं है। सेठ जी, आपको क्या लगता है लोगों ने मुझे नहीं बुलाया होगा? है? अरे जैसे आपने बुलाया, लोगों ने बुलाया। मेरी बेटी है इतनी खूबसूरत, सबकी नजरें जो है ना वो उसी पे जमी हुई है। ज्यादा बकवास मत करो। फिर 10-20 हजार रुपये रखो फिलहाल। ये रख लो फिलहाल। और अगर इसके बाद भी मैंने तुम्हारे मुंह पे किसी और का नाम सुना, अपने गुंडों से तुम्हारा मुंह तोड़वाऊंगा। सेठ जी, हाँ जी, सलाम वालेकुम। बहुत सीना बनता है बेटी की शादी किसी और से करवाएगा। मेरा नाम पिता होता है। देखो, मैं तुम्हें बताने के लिए आई हूँ, अपने बेटे वहीद को काबू में रखो। अगर वो बाज नहीं आया ना, तो मैं उसे थाने की सैर करा दूंगी। अरे मेरी मासूम बच्ची को बिगाड़ के रख दिया उसने। आधी रात को फोन करके उसको छत पे बुलाता है। अरे पता नहीं क्या पट्टी पड़ाई है मेरी बेटी को, उसके लिए बावली हो गई है वो। मैं आज शराफत की जबान में तुम्हें समझा रही हूँ, अगर आइंदा भी उसने ऐसी हरकत की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम तो ऐसे कह रही कि जैसे सारा कसूर मेरे बेटे का है। तुम्हारी बेटी इतनी ही नेक और पारसा है तो मेरे बेटे से फोन पर बातें क्यों करती है? अपनी बेटी को तुमने खुद ही बिगाड़ा है और अब इल्जाम मेरे बेटे पर मत लगाओ। मुझे जो कहना था ना, मैं कह चुकी हूँ। अगर आइंदा भी वो मेरे घर के आसपास नजर आया ना, तो उसकी टांगें तोड़ दूंगी। तुम मेरे बेटे को छोड़ो, अपनी बेटी की फिक्र करो। अगर तुमने इतनी अच्छी तरबियत की होती तो आज तुम मेरे दरवाजे पर शिकायत लेकर ना आती। मेरा बेटा तो मर्द है, तुम्हारी बेटी को शर्म नहीं आई एक अजनबी से इस तरह बात करते हुए? मेरा बेटा उसे घर से उठाकर थोड़ी ले जाता। जो मुझे समझाना था ना, मैं तुम्हें समझा चुकी।
अब तुम अपने बेटे को समझाना चाहती हो तो समझाओ, वरना मैं देख लूंगी। यही मशवरा मेरा तुमसे है, अपनी बेटी को संभालो। ऐसी बात कर रही है जैसे कोई तमाशा लगा रखा है। तमाशा लगाने वाले भी तुम ही लोग हो। जाओ जाओ। अब कैसी तबीयत है? बेहतर है पहले से। बैठो। लग भी रही है तबीयत अच्छी। ये सब क्या है? ये मैं वैसे ही तुम्हारे खाने के लिए कुछ सामान लाई थी। पगली हो तुम भी, अपनी जरूरत की चीजें मेरे पास ले आई। मेरी ज़रूरत ना जिब्रान अब बस तुम ही हो। और तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए मैं डबल भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मैं तुम्हें कभी भी ऐसा कोई मशवरा नहीं दे सकता। तुम्हें पता है, रात मैंने अम्मा से तुम्हारी और अपनी शादी की बात कर ली। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? अम्मा को तो कोई एतराज नहीं, लेकिन एक दूसरा मसला खड़ा होने जा रहा है। वो क्या? वो ये कि मेरे अब्बा ने ना मेरी शादी सेठ दाऊद के साथ तय कर दी है। और अम्मा बता रही थी कि सेठ दाऊद ने अब्बा को 50 लाख देने की लालच दी है। मेरा अब्बा ना बहुत लालची इंसान है। मुझे समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए अब्बा का। इस मामले में तो मेरी अम्मा भी बेबस है। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे अब्बा की ये ख्वाहिश कभी पूरी होने नहीं दूंगा। क्या देख रही? सेठ दाऊद का घर और उस घर के कमरे इस कमरे से तो कई गुना बड़े और खूबसूरत होंगे ना? हाँ, वो बंगले में रहता है। लेकिन उन बड़े बंगलों के कमरों से भी ज्यादा मुझे ये कमरा अजीज है। मैं इस कमरे में अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार सकती हूँ। मुझे पता है कि सेठ दाऊद ने वो 50 लाख मुझसे शादी करने की कीमत नहीं दी, बल्कि वो अपने इंतकाम की आग को बुझाना चाहता है। देखो, तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई एक बाल भी बीका नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये लेके आती हूँ। इधर आओ मेरे से, पड़े रहो यहाँ पर। ठीक कहता था तुम्हारा बाप, मेरी ही आंखों पे पर्दे पड़ गए थे। मुझे तुम्हारी करतूत दिखाई नहीं दिए। शर्म से पानी पानी हो गई हूँ। तुम्हारे बाप की आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं कर सकती। क्या सोचकर किया तुमने ये सब? मुझसे शादी करना चाहते हैं, इज्जत से अपने घर लेके जाना चाहते हैं, सिर्फ बुराई क्या है? या फिर शादी करना चाहते, शादी इस तरह करते हैं, आधी आधी रात को उससे फोन पे बातें करना, खुलेआम उसकी बाइक पे बाहर घूमते फिरना, आधी आधी रात को छत पे जाके उससे बातें करना, इस तरह शादी करते हैं। हैविश, तूने तो मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरी नाक कटवा दी तूने। तुम यहाँ से उस वक्त तक बाहर नहीं आ सकती जब तक मैं ना चाहूं। प्लीज ऐसा नहीं करें अम्मी, खुदा के लिए प्लीज ऐसा नहीं। ये तुम्हारी गलतियों की बहुत कम सजा है। अभी तो ये फैसला करना है कि तुम यूनिवर्सिटी जाओगी या नहीं। अम्मी खुदा के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे, खुदा के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा ना। जो गलतियां तुमने की है ना, उसकी ये सजा बहुत कम है। जब बस चले ना तुम्हें, तुम तो पड़ी रहो यहीं पे।
भाई पानी अभी भी सर से नहीं गुजरा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बेटी उस लड़के के चुंगल से निकल आई। मेरे भी होश ठिकाने आ गए हैं। रज़ा, उसने महविश को शादी का आसरा दिया था। अरे भाई, इस किस्म के लड़के जो होते वो लड़कियों को शादी की आड़ में फंसा लेते, फिर उनके साथ नाजायज ताल्लुकात पैदा कर ले। रज़ा, मुझे तो ये सोच के घबराहट हो रही है कि अगर ये बातें हमें दूसरे लोगों से सुनने को मिलती तो हमारा तो घर से बाहर कदम रखना मुहाल हो जाता। तुम सही कह रही हो। ये लोग जो हमारी इज्जत करते हैं ना, यही हमारी तरफ हुआ होगा। अब मैं महविश को तुम्हारे हवाले करती हूँ। तुम जो चाहो उसके लिए फैसला करो, मुझे मंजूर होगा। और अगर तुम चाहो तो उसे यूनिवर्सिटी से भी निकलवा दो। नहीं नहीं, पढ़ाई उसका हक है, पढ़ाई नहीं रोकूंगा मैं। लेकिन एक बात है, उसके यूनिवर्सिटी जाने और आने में मैं उसके साथ हूँ, और घर आने के बाद एक कदम भी वो बाहर नहीं निकाले। तो इनको आगे तुम्हारी देखो, बच्चों को जो है थोड़ा सख्ती करनी चाहिए ताकि उनकी अकल ठिकाने आ जाए। अब वो मैदा आ गई? वो वापस आने के लिए नहीं गई। हाँ ठीक है ना भाई, छोटी मोटी बातें तो होती रहती, तो इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना उसको। अगर उसमें बर्दाश्त होती तो एक छोटी सी बात पे झगड़ा करके वो इस तरह माँ बाप के घर ना चली जाती। बातें करते हैं। मुझे तो बस ये सोच के घबराहट हो रही है कि कहीं वो महविश के बारे में दूसरे लोगों से ढंढोरे ना पीटती फिर रही हो। तुम शहजाद को समझा दो कि अपनी बीवी की जबान पर ताला लगा दे अगर अपना बोले वो। देखो रज़ा, शहजाद को समझाने के चक्कर में मैं अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ। ये काम तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ठीक, आने दो रात को, मैं साफ कह दूंगा उसको। भाई अपनी बीवी को तुम समझा दो, जो बात भी हो रही है वो घर की चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए बाहर। ठीक, मैं कहता सही थी। तुम दोनों माँ बेटी ने मुर्गी खिलाना तो दूर की बात, अरे मुर्गी की शक्ल तक नहीं दिखाई थी हमको। देख, ये मुर्गी खा रहे मुर्गी ही। ओ हमारे आज के दिन शुरू हो गए। कहीं तूने उस बंदे से पैसे तो नहीं लिए? आम का आम, ये गुठलिया गिनने की गलती मत करियो वरना आम से भी जाएगी। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कयूम, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो बेचारी सारा दिन भीख मांगती है, ये जिल्लत उसके लिए कम है? ऊपर से तुम उसे जहन्नुम में धकेल रहे हो। खुदा का वास्ता है, देख कयूम मुझे सच सच बता, तू हम माँ बेटी पर कब तक जुल्म करता रहेगा? बेटी बैठ बैठ। क्या बात है, आजकल तू घर में बहुत देर से आ रही है? महंगाई ज्यादा होने की वजह से ना भीख नहीं मिल रही है, इसलिए ज्यादा देर लगानी पड़ती है वहां पे। और ज्यादा पाने बाजी ना कर मेरे से, मेरे को पता है मुखबरी होती है, बताते हैं लोग मेरे को। एक टैक्सी ड्राइवर है, उसके साथ तू उसकी हमदर्दी करती फिर रही है। आठ घाट पानी पीकर बड़ा हुआ हूँ, सब मालूमात रखता हूँ मैं सब। और उस लड़के से दूर रहना, मतलब फिर मेरे को कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। मेरी माँ ने बता दिया होगा तो सेठ दाऊद से मैं तेरी शादी पक्की कर चुका हूँ, अब पैसे भी ले चुका हूँ मैं। ये तो कैसे कर सकता है अब्बा? मेरे से पूछे बगैर, मेरी मर्जी जाने बगैर सेठ दाऊद जैसे बुरे इंसान के साथ मेरी शादी कैसे करवा सकता है तू? मैं तेरा बाप हूँ तेरा मैं।
मैं कोई भी फैसला किसी वक्त नहीं कर सकता हूँ, समझी तू कि नहीं समझी? ये हक ना सिर्फ उस बाप को हासिल है जो हलाल की कमाई लाके अपनी औलाद को खिलाए। तेरे जैसे बाप के लिए नहीं है यह हक जो बेटी की भीख पे पल रहा है। और वैसे भी तूने किया क्या है मेरे और अम्मा के लिए? अच्छा, तू अब अपनी माँ की तरह जाने देने लगी है मेरे को, है? अगर तूने आज के बाद ऐसी कोई बात मेरे लिए मुंह से निकाली तो तेरी जबान खींच के काट के फेंक दूंगा मैं। दिन भर सैकड़ों लोगों से मिलती हूँ मैं, मर्दों की तरह सामना करती हूँ उनका, तो तुझसे नहीं डरने वाली मैं। और वैसे भी जहां तक शादी की बात है वो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी।